फर्स्ट लेक्चर के पार्ट में हमने जनरल एंट्रीज जो है वो जनरल कंप्लीट कंसेप्ट के साथ जो है प्रिपेयर किया विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देन सेकंड पार्ट लेक्चर में हमने लेजर पोस्टिंग जो है वो प्रॉपर कंसेप्ट के साथ प्रिपेयर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। देन थर्ड पार्ट में ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रॉपर कंप्लीट कंसेप्ट के साथ प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss about what is trial balance, features, format, functions, methods of preparing trial balance, then problem and solution of trial balance. With complete concept trial balance को prepare किया जाएगा। What is trial balance? Trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books of account. ट्राई बैलेंस क्या है कि ट्राई बैलेंस से पहले जो हमने लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस फाइंड आउट किए हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करना है कि क्या डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं, इनकी एक्यूरेसी को चेक करना है। ट्राई बैलेंस इन अकाउंटिंग लेजर्स प्रीपेयर किए जाते हैं। डेबिट जो बैलेंसेस होते हैं वो ड्राइंग, एक्सपेंसेस और एसेट अकाउंट के होते हैं। देन क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम के बैलेंसेस जो हैं वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। देन इनकी हेल्प से जो डेबिट बैलेंसेस होंगे ट्रायल बैलेंस में होंगे ड्राइंग, एक्सपेंसेस और एसेट के, और ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट बैलेंसेस होंगे वो लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू के होंगे। इनको एक सिंपल सी टर्म डीलर के जरिए रिमेंबर किया जा सकता है। डी मीन्स ड्राइंग, ई मीन्स एक्सपेंसेस, ए मीन्स एसेट, एल मीन्स लाइबिलिटीज, ई मीन्स इक्विटी, आर मीन्स रेवेन्यू अकाउंट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं अंडर अमेरिकन अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग, एक्सपेंसेस और एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, और अगर इनमें इंक्रीज हो तो ये डेबिट होते हैं, और अगर इनमें डिक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं। और नेक्स्ट लाइबिलिटीज़, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होगा, और अगर इनमें इंक्रीज हो तो डेबिट इफेक्ट होगा, और अगर इनमें डिक्रीज हो तो डेबिट इफेक्ट, और अगर इन लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू में इंक्रीज हो तो क्रेडिट इफेक्ट होगा। सिंपल सी टर्म डीलर के थ्रू इनको रिमेंबर किया जा सकता है। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की कुछ फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड दी कैश बुक। ये लेजर अकाउंट के तमाम बैलेंसेस को, कैश बुक के तमाम बैलेंसेस को लिस्ट होती है। इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड जब भी बिजनेस को नीड है ट्रायल बैलेंस की, वो लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी चेक करना चाह रहा है, तो वो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकता है। इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। इसका प्रिपेयर करने का पर्पस जो होता है कि जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं जो लेजर के, वो चेक करना है। If the books are arithmetically accurate, the total of all debit balance of a trial balance will equal to the total of all credit balance। कि जब इनकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है लेजर अकाउंट की, तो इनके जो टोटल डेबिट साइड के बैलेंसेस होते हैं लेजर अकाउंट के, जो टोटल क्रेडिट साइड के बैलेंसेस होते हैं वो इक्वल आने चाहिए। टोटल डेबिट एंट्रीज जो हैं वो इज इक्वल टू होनी चाहिए टोटल क्रेडिट एंट्रीज के। डेबिट कौन कौन से आइटम होने चाहिए और क्रेडिट कौन कौन से होने चाहिए ये चेक करते हैं। डेबिट होंगी ड्राइंग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस में होंगे कैरिज इनवर्ड, फ्रेट, रेंट, रिबेट, रेट, सैलरीज, कमीशन, परचेज, लॉसेस। देन लॉसेस में डेप्रिसिएशन, रिटर्न इनवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स। एसेट्स में होंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स वगैरह। क्रेडिट जो होंगे, क्रेडिट एंट्रीज जो होंगी ट्रायल बैलेंस में वो हैं लाइबिलिटीज़, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम। लाइबिलिटीज़ में एज वी नो बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन ऑन मोर्टगेज, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इक्विटी और कैपिटल में रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। देन रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू, इक्विटी और कैपिटल के बाद रेवेन्यू और इनकम में होंगे सेल, डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न आउटवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको सिंपल टर्म्स है कि डेबिट साइड पे क्या होंगे ड्राइंग, एक्सपेंसेस और एसेट, DEA। देन क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज़ हैं, इक्विटी और रेवेन्यू, LER। डीलर टर्म के थ्रू इनको रिमेंबर किया जा सकता है। फंक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं।
To ascertain the arithmetical accuracy of the ledger account, to help in locating errors, to obtain a summary of all ledger account, to help in the preparation of final account. ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के फंक्शंस हैं वो क्या हैं कि इनकी तो ये है कि जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। दूसरी रीज़न क्या है कि अगर उनमें कुछ एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको चेक किया जाएगा, उनको ऑब्टेन किया जाएगा। देन इनकी जो लेजर अकाउंट है इनकी एक जो समरी है जो वो समराइज़ किया जाएगा लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को, और ये हेल्पफुल होगा ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट और अदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके लिए। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देयर आर 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वन है टोटल और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, सेकंड बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस, देन थर्ड टोटल और क्युमुलेटिव ट्रायल बैलेंस। Total or gross trial balance generally not followed in under this method. The two sides of all the ledger accounts are totaled up. Thereafter, a list of all the account is prepared in a separate sheet of paper with two amount columns on the right hand side. The first one for debit amount and the second one for credit amount. The total of debit side and credit side of each account is then placed on debit amount column and credit amount column respectively of the list. Finally, the two columns are added separately to see whether they agree or not. This method is practice. टोटल और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि एक जो कॉलम होता है वो अकाउंट्स का होता है और दूसरा कॉलम जो है वो डेबिट का होता है और तीसरा जो है वो क्रेडिट का होता है। और देन क्या होता है लास्ट में इनकी डेबिट और क्रेडिट साइड के जो कॉलम है इनके बैलेंसेस को टोटल किया जाता है। Balance or net trial balance method. Under this method, first of all, the balances of all ledger accounts are drawn. Thereafter, the debit balances and credit balances are recorded in debit amount column and credit amount column respectively, and the two columns are added separately to see whether they agree or not. इसमें क्या होता है कि अकाउंट्स मेंशन किए जाते हैं अकाउंट नेम के कॉलम में। देन डेबिट साइड पे जो डेबिट का कॉलम है अमाउंट का उसमें डेबिट अमाउंट मेंशन की जाती हैं जितने भी अकाउंट्स की अमाउंट डेबिट है, और क्रेडिट साइड पे जो क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है इसमें क्रेडिट अमाउंट्स मेंशन की जाती हैं। देन इनको चेक किया जाता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड पे जो है अमाउंट्स हैं, टोटल अमाउंट्स हैं, इनमें डिफरेंस है और अगर कितना है। अगर डिफरेंस आ रहा है इट्स मीन कि ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया गया है लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो अगर डिफरेंस आ रहा है तो इट्स मीन के लेजर अकाउंट जो है वो ठीक प्रिपेयर नहीं हुए, और अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है टोटल डेबिट और क्रेडिट जो अमाउंट है वो इक्वल आ रही हैं, इट्स मीन के जो लेजर अकाउंट है उनकी एक्यूरेसी जो है वो ठीक है, उनको ठीक प्रिपेयर किया गया है। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड जनरली फॉलोड। बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस जो है ये मोस्टली पॉपुलर है, इसको जनरली जो है वो फॉलो किया जाता है, इसकी हेल्प से जो है वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। The various steps involved in the preparation of balanced trial balance are given below. Find out the balance of each amount in each account in ledger. सभी जो लेजर अकाउंट है वन बाय वन लेजर अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं वो चेक किए जाते हैं। राइट अप द नेम ऑफ अकाउंट इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं इनके अकाउंट के नेम मेंशन किए जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। रिकॉर्ड द अकाउंट नंबर इन सेकंड कॉलम। जो अकाउंट के नंबर हैं वो सेकंड कॉलम में मेंशन किए जाएंगे। कौन से अकाउंट के नंबर? जो कि लेजर अकाउंट के नंबर हैं। रिकॉर्ड द डेबिट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंस इन क्रेडिट कॉलम। जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो डेबिट अमाउंट के कॉलम में होंगे और जो क्रेडिट बैलेंस के क्रेडिट अकाउंट है उनकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट में मेंशन किया जाएगा। एड अप द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स एंड रिकॉर्ड द टोटल। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स की अमाउंट मेंशन करने के बाद इनके टोटल जो है वो चेक किए जाएंगे। ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 जनवरी 2005 को प्रिपेयर किया जा रहा है। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं इसका फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का होगा, देन सेकंड अकाउंट के नेम्स का होगा। कौन से अकाउंट? जो कि लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं वो अकाउंट इन अकाउंट नेम्स के कॉलम में मेंशन किए जाएंगे। देन अकाउंट नंबर मेंशन किया जाएगा कि जो अकाउंट लेजर में प्रीपेड किए गए हैं लेजर अकाउंट के जो नंबर हैं 1 से लेके जितने भी अकाउंट्स हैं वो मेंशन किए जाएंगे। देन जो अकाउंट मेंशन किए गए हैं सेकंड कॉलम में इन अकाउंट का जो बैलेंस डेबिट है वो डेबिट अमाउंट के कॉलम में 4 कॉलम में होगा, और जो अकाउंट हैं अकाउंट नेम्स मेंशन किए गए हैं लेजर अकाउंट्स के उनके जो बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में मेंशन किए जाएंगे। देन इनको जो है वो टोटल किया जाएगा। कैश अकाउंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है 83,100। नेक्स्ट सेकंड जो अकाउंट है लेजर अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख।
देन थर्ड पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 66,000। देन फोर पे फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 10,000। देन फाइव पे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 59,000। एज वी सी इन लेजर अकाउंट्स, फर्स्ट जो अकाउंट था वो कैश अकाउंट था और कैश अकाउंट का अकाउंट नंबर 1 था और इसका डेबिट बैलेंस था 83,100। तो डेबिट साइड पे डेबिट कॉलम में इसकी अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड अकाउंट था कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट था 2 लाख। देन थर्ड हमने चेक किया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 66,000। देन फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस था 10,000। देन परचेज अकाउंट हमने चेक किया लेजर का, उसका बैलेंस था 59,000। अकाउंट नंबर 6 का ज़ीरो बैलेंस है तो इसको ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं किया जाएगा। देन अकाउंट नंबर 7 है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 48,000। देन अकाउंट नंबर 8 है रफ़ीक एंड सन अकाउंट, इसका ज़ीरो बैलेंस है तो इसको भी ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं किया जाएगा। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है अकाउंट नंबर 6 का कराची स्टोर अकाउंट का और रफ़ीक एंड सन अकाउंट का, इन दोनों के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं किए जाएंगे। देन अकाउंट नंबर 9 है परचेज रिटर्न अकाउंट, अकाउंट नंबर 9 है, इसका क्रेडिट बैलेंस है 3,000। देन अकाउंट नंबर 10 है लेजर अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट है, इसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस 2,000। डिस्काउंट अकाउंट है अकाउंट नंबर 11, इसका क्रेडिट बैलेंस है 100। देन अकाउंट नंबर 12 है लॉस बाय फायर अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस है 4,000। अकाउंट नंबर सीरियल नंबर 6 में सेल अकाउंट मेंशन करेंगे और सेल अकाउंट जो है वो अकाउंट नंबर 7 था और इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट था 48,000। देन अकाउंट नंबर 9 था परचेज रिटर्न अकाउंट, सीरियल नंबर 7 में परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट था 3,000। देन सीरियल नंबर 8 है सेल रिटर्न अकाउंट है, इसका बैलेंस जो है वो डेबिट था 2,000। देन सीरियल नंबर 9 है डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट था 1 लाख। नेक्स्ट सीरियल नंबर 10 में लॉस बाय फायर अकाउंट, इसका अकाउंट नंबर 12 था और इसका बैलेंस जो है वो लेजर में डेबिट बैलेंस था 4,000। डिस्काउंट अकाउंट अकाउंट नंबर 11 मेंशन किया जा चुका है। नेक्स्ट है अकाउंट नंबर 12 लॉस बाय फायर अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस था 4,000। देन ड्राइंग अकाउंट अकाउंट नंबर 13 है, इसका डेबिट बैलेंस था 3,000। नेक्स्ट ट्राइब राइटर अकाउंट अकाउंट नंबर 14, इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है 10,000। नेक्स्ट अकाउंट नंबर 15 एडवर्टीजमेंट अकाउंट, इसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस 4,000। नेक्स्ट सैलरीज अकाउंट अकाउंट नंबर 16 है, इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है 6,000। अकाउंट नंबर 17 रेंट अकाउंट लेजर अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है इसका 4,000। सीरियल नंबर 10 लॉस बाय फायर अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस था 4,000 अकाउंट नंबर 12 लेजर अकाउंट में। नेक्स्ट सीरियल नंबर 11 ड्राइंग अकाउंट, अकाउंट नंबर 13 था लेजर में और इसका डेबिट बैलेंस था 3,000। देन अकाउंट सीरियल नंबर 12 है टाइप राइटर अकाउंट, अकाउंट नंबर 14 था लेजर में और इसका बैलेंस था 10,000 डेबिट बैलेंस लेजर अकाउंट में। देन सीरियल नंबर 13 है एडवर्टीजमेंट अकाउंट, इसका अकाउंट नंबर 15 था लेजर अकाउंट में और इसका बैलेंस था डेबिट बैलेंस 4,000। नेक्स्ट अकाउंट नंबर सीरियल नंबर 14 है सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट का अकाउंट नंबर था 16, इसका डेबिट बैलेंस था 6,000। नेक्स्ट सीरियल नंबर 15 है रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट का जो लेजर अकाउंट में नंबर था वो 17 था और इसका डेबिट बैलेंस था 4,000। हमने लेजर अकाउंट में 1 से लेके 17 तक अकाउंट थे हमारे पास लेजर अकाउंट, इसमें से अकाउंट नंबर 6 और अकाउंट नंबर 8 था जो इसका बैलेंस था वो ज़ीरो बैलेंस था और ज़ीरो बैलेंस जो है वो इनको ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं किया जाता। इसके अलावा जितने भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस थे वो 1 बाय 1 हमने ट्रायल बैलेंस में मेंशन कर दिए। देन इनको टोटल करके इनकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। डेबिट बैलेंसेस हैं प्लस करें, फर्स्ट बैलेंस है कैश अकाउंट का 83,100। नेक्स्ट बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का 66,000 प्लस करेंगे 10,000 प्लस 59,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000। तो डेबिट साइड पे जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो है 2,51,100। देन क्रेडिट साइड के बैलेंसेस चेक करते हैं। क्रेडिट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख प्लस करेंगे 48,000 प्लस 3,000 प्लस 100। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है 2,51,100। इट्स मीन के जो टोटल है
डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज हैं इनके बैलेंसेस सेम है, तो इट्स मीन के जो लेजर अकाउंट है इनकी एक्यूरेसी को हमने अरिथमेटिकली एक्यूरेसी को चेक किया थ्रू ट्रायल बैलेंस, तो ये लेजर अकाउंट जो है वो हमें पता चल गया है कि ये ठीक प्रिपेयर हुए हैं, इनकी एक्यूरेसी चेक की गई है। दूसरी रीज़न क्या है कि ट्रायल बैलेंस में हमें पता है कि नॉर्मल बैलेंस जो है वो फर्स्ट जो सीरियल नंबर है फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, तो इट्स मीन के लेजर में भी इसका बैलेंस जो है वो डेबिट ही फाइंड आउट किया गया। नेक्स्ट सेकंड है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है वो नॉर्मल बैलेंस इसका क्रेडिट होता है, तो यहाँ भी लेजर में इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट ही था। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, इसका भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, ये बिजनेस के एसेट होते हैं और एसेट में इंक्रीज हो तो ये डेबिट होते हैं, तो बैंक अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है 66,000। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का भी नॉर्मल बैलेंस एसेट का डेबिट होता है, तो ये डेबिट ही है। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट बिजनेस के एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही होता है। नेक्स्ट है सेल अकाउंट, सेल अकाउंट बिजनेस की इनकम है रेवेन्यू, और इनकम और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, तो लेजर अकाउंट में भी इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट ही था। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट बिजनेस की इनकम होती है, और क्योंकि इनकम क्यों है, क्योंकि जो बिजनेस ने परचेजेस की थी उसमें से कुछ चीज़ें जो डिफेक्टिव हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जब वो सप्लायर को रिटर्न करेगा और उसको उसकी इनकम है जो उसकी रिसीव हो जाएगी, जो उसने अमाउंट जो है वो परचेजेस पे जो है वो लगाई थी वो उसको रिसीव हो रही है, तो इट्स मीन कि उसकी जो अमाउंट है वो रिकवर हो रही है, तो इसलिए उसको परचेज रिटर्न को इनकम कंसिडर किया जाएगा, और इनकम में जब इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट होती है, इनकम का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस है उसके लिहाज से लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट ही है परचेज रिटर्न का। नेक्स्ट है सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि बिजनेस ने जो सेल की थी अपने कस्टमर को कुछ चीज़ें जो वो डिफेक्टिव लगी, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगी, तो उसने वापस जो है वो बिज़नेस को चीज़ें जो है वो रिटर्न कर दी, तो इट्स मीन कि बिज़नेस के एक्सपेंसेस हो गए। पहले सेल्स की तो बिज़नेस की क्या थी, इनकम थी, लेकिन जब उसने कस्टमर ने चीज़ें वापस कर दी बिज़नेस को, तो वो क्या होगी, बिजनेस के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, तो लेजर अकाउंट में सेल रिटर्न का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट ही था। नेक्स्ट है डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट क्या है, बिजनेस की इनकम है, तो इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो इसलिए डिस्काउंट का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट ही था लेजर अकाउंट में। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉसेस एक्सपेंसेस जो है इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, तो ये लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही था। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट, ड्राइंग और टाइपराइटर बिजनेस के एसेट हैं, ड्राइंग का और एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होता है, तो ये लेजर में भी डेबिट बैलेंस ही था। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट अकाउंट, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, रेंट भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, लेजर अकाउंट में भी इनका जो बैलेंस है वो डेबिट ही था। इट्स मीन के जो हमने इसकी एक्यूरेसी को चेक किया, टोटल डेबिट और क्रेडिट की जो एंट्रीज थी इनके बैलेंसेस को चेक किया, दूसरी चीज़ क्या है कि हमने अकाउंटिंग के रूल्स जो थे डेबिट एंड क्रेडिट के उसके अकॉर्डिंग चेक किया कि एसेट एक्सपेंसेस इनकम और लाइबिलिटीज़ का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट है या क्रेडिट है, उसके अकॉर्डिंग भी चेक किया, तो इट्स मीन के जो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं। ये ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है कि जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं इनकी एक्यूरेसी को चेक करना। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड about ledger journal and trial balance first part, second part and third part जो है वो keep watching and stay, thanks to all of you।